बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वक्त जी हम मौजूद हैं एक ऐसे अदारे के पास जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन गुफ्तगू होगी। यहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो कि ताहयात आपके काम आने वाली है, आपके बच्चों के काम आने वाली है। तो सर बेसिकली आज के दौर में पाकिस्तान के अंदर कुछ बेरोज़गारी के मसाइल चल रहे हैं। कुछ लोग शौकिया तौर पे मुल्क से बाहर जाना चाह रहे होते हैं। हर दूसरा शख्स ये चाहता है जी कि वो मुल्क से बाहर जाए। किसी को सैर तफरी का शौक़ है, वो उसके लिए जाना चाहता है। कोई काम कारोबार के लिए वहाँ जाना चाहता है। कोई मुस्तकिल अपनी फैमिली को लेकर वहाँ सेटल होना चाहता है। और आजकल का हमारा जो नौजवान तबका है ख़ास तौर पे, वो पढ़ने के लिए भी बाहर जाना चाह रहा है। अब जब इस किस्म के हालात के अंदर वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसे डीलर हजरात के हथी वो लोग चढ़ जाते हैं जहाँ पे उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तो वो बहुत ज़्यादा रकम का मुतालबा करते हैं जो कि आम पब्लिक के लिए देना मुश्किल हो जाती है। तो अगर ऐसे हालात में कोई औखी सौखी होके मुश्किल हालात से अरेंज करके फैमिली के साथ बाहर के लिए पैसे इकट्ठे करता है तो उसके अंदर फ्रॉड के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आज की वीडियो के अंदर इस किस्म के मसाइल को हम डिस्कस करेंगे। हम एक ऐसे ही एडवाइज़र के पास मौजूद हैं जो कि लीगल एडवाइज़र हैं, वकील हैं। इस किस्म के मामलात के आसान लफ्ज़ों में आपके साथ बात कर रहा हूँ। इस किस्म के बाहर के भेजने के जितने भी मामलात होते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से तैयार होंगे, आप किस मुल्क में किस तरीके से जा सकते हैं, किस मुल्क का वीज़ा खुला हुआ है, किसका नहीं खुला हुआ, किस मुल्क के लिए कितने पैसे लगेंगे, कितने नहीं लगेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको आज की वीडियो के अंदर। वीडियो के अंत तक देखिएगा, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने हमारे चैनल के लिए थोड़ा टाइम निकाला। एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी पब्लिक की है वो आज लेके आपके पास हाजिर हुए हैं ताकि लोगों को थोड़ी सी आसानी हो सके उनकी लाइफ के अंदर। जी जी जैसे अभी मैंने इंट्रो में बात किया जी कि मुल्क के अंदर हमारा नौजवान तबका खास तौर पे आजकल की जो जनरेशन है उसको बहुत शौक है बाहर जाने का। जी ठीक है, कुछ गांव देहात के लोग भी हैं हमारे, उनके पास अच्छे खासे पैसे भी होते हैं लेकिन उनको जाने का तरीक़ेकार नहीं पता होता। पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो स्टूडेंट बेस पे जाना चाह रहे हैं, स्टडी हासिल करने के लिए जाना चाह रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप की प्रॉब्लम आ जाती है। काबिल बच्चे हैं, लायक बच्चे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो जाए। तो इस किस्म के जो मामलात हैं उनके मसाइल के बारे में कुछ थोड़ा हमें गाइड करें, हमारी पब्लिक को गाइड करें कि वो किस तरीके से इसको आसान कर सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले बात तो ये कि बाहर जाना कोई मतलब इतना कोई मुश्किल या कोई जितना यानी कि डीलर हजरात या जो अपना दूसरे एजेंट हजरात कह लें या जिन्होंने मुश्किल बना दिया है या कुछ ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, जो स्टडी के लिए आप कह रहे हैं कि जैसे पढ़ा लिखा तबका है कुछ वो है वो खुद भी यानी कि मतलब वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, खुद जा सकते हैं। कोई इसमें यानी कि किसी एजेंट को या किसी उसको डीलर को देने की ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ में। सर उसके बावजूद भी सॉरी आपकी बात कर रहा हूं, उसके बावजूद भी जो है ना बहुत सारी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। कुछ एम्बेसी के मामलात होते हैं, यहाँ की एम्बेसी उधर की एम्बेसी, उसी तरफ आ रहा हूँ मैं। लेकिन फिर भी अगर जैसे एज ए लॉयर कह लें कि अगर आप किसी वकील के पास भी जाते हैं अपना केस लेके, जाहिर सी बात है पता तो होता है उनको कि मेरा केस है क्या, ये वो तो लॉयर भी यही करता है कि उनको गाइड करता है। अब जहाँ तक गाइड की बात है तो उसके लिए जो है ना हम लोग मौजूद होते हैं तो उनको गाइड कर देते हैं। अगर कोई हमारे पास आता है कि हम आपने किस तरीके से आपकी डॉक्यूमेंटेशन होनी है, क्या है होना है, लेकिन ये एज़ पर उनके क्वालिफ़िकेशन एज़ पर उनको उसके ऊपर होता है। तो दूसरे मानों में ये है कि इसमें असल में ये पूरा जो सिनेरियो ये बदनाम इस लिए हो गया है डिपार्टमेंट, ये कुछ कह रहे हैं कि इसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा करते हैं। जहाँ मिसाल के तौर पे अगर 50,000 रुपये या लाख रुपए फ़ीस होती है या वो होती है, वहाँ आप अगर वो 20 या 30 लाख रुपए आप उस बेचारे से ले लें तो जिस तरह की मईशत, जिस तरह के हालात इस वक्त इकनॉमिकल ये या जो इस वक्त मुल्क के चल रहे हैं, यहाँ आपकी बात बिल्कुल बजा है कि हर दूसरा बंदा कहता है कि मैं अच्छे कमाने के लिए बाहर जाऊँ या वो करूँ। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना नाजायज़ तौर पर उनसे कमाना मेरा नहीं ख्याल कि जैसा हूँ। ठीक है, गाइड करने के अपनी कंसल्टेंसी के आप मुनासिब रखते हुए उनको गाइड करें। उनकी अगर वो कहते हैं कि मेरी फ़ाइल प्रिपरेशन करें, डॉक्यूमेंटेशन करें, तो उसके लिए भी हम लोग
जो बल्कि मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ, चलें दूसरों को आप छोड़ देना, किसी का नाम नहीं लेते हम, वो नहीं करते। अपने करते हैं कि ठीक है, हम लोग फाइल प्रिपरेशन कर लेते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उनको बाकायदा गाइड करते हैं कि आपके लिए ये उनके पूरे यानी कि उनका पूरा डाटा लेके उनके आपके लिए ये कंट्री बेटर है, ये कंट्री फलान इसमें लीजिए, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, इसके वर्क पे ये वर्क। अब दूसरी बात ये कि जो हमारे ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है, जो दूसरी वो हैं, वो बाकायदा खोलती हैं इस चीज़ के लिए। अभी जैसे मिसाल तो बेलारूस ने खोले हैं, दूसरी चीज़ों उसमें खोले हैं, तो ऑनलाइन खुद भी कर सकते हैं, लेकिन लोग अक्सरियत 99.9% खुद उनको नहीं इतना अवेयरनेस कि हमने कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहला फ्रॉड तो ये होता है कि आप किसी एजेंट के पास जाते हैं या किसी भी उसके पास, तो सबसे पहले उनसे कहें कि ये आप मुझे, और जब आप इनके वीज़ा अप्लाई करते हैं या कुछ करते हैं, मुझे ऑनलाइन पोर्टल दें, ताकि मैं वहाँ से अपना जो भी यानी कि प्रोसेस हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है मेरे साथ, तो उसको चेक कर सकूँ। दैट्स इट। सबसे बड़ा लीगल तो यही होता है। ठीक है। अब आपने उसको 10 लाख रुपए पकड़ा दिए, उसके बाद खामोश हैं, तो इस तरीके से ये नहीं होता। एक मुनासिब यानी कि तरीकाकार होता है, सब कुछ होता है उसको। अगर कोई स्टूडेंट बाहर जाना चाहता है पढ़ाई के लिए, जी जी, किसी भी शोबे के अंदर, जी ठीक है, आजकल जैसे ई कॉमर्स चल रहा है, वो उसके अंदर जाना चाह रहा है, मेडिकल में जाना चाह रहा है, इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा है, हायर एजुकेशन में जाना चाह रहा है, तो आपका अदारा उसके लिए हर तरह की रहनुमाई फराहम करता है। रहनुमाई भी फराहम करते हैं हम उसके लिए। अगर वो कहते हैं, अगर उस पर तो फाइल्स भी मतलब है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी काम करते हैं, उनके तमाम तर यानी कि वीज़े तक के लिए वीज़ा भी लेके देंगे आप उनको, सब कुछ करके इंशाल्लाह ताला एडमिशन भी उनके अंदर हो जाएगा, हम करा के देंगे, सब कुछ करा के देंगे। ज़बरदस्त हो गया। लीजिए, स्टूडेंट की हद तक तो कुछ हद तक बात क्लियर हो गई है। तमाम स्टूडेंट जो कि जाना चाह रहे हैं, अगर आपको ऑनलाइन समझ नहीं आ रही तो आप इस अदारे के साथ रब्ता करें, आसम भाई के साथ रब्ता करें, इनकी मीडिया टीम के साथ रब्ता करें। ना भी जाना चाहें तो आप इनकी फर्म से हर तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि आप लोगों को बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, रहनुमाई आपकी की जाएगी, क्योंकि आप पाकिस्तान के बच्चे हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, और यकीनन ये लोग उनके साथ हर तरह का रहनुमाई करेंगे। बिल्कुल। अब आते हैं जी हमारे मेन टॉपिक की तरफ। हमारा वो तबका जो कि अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बाहर जाना चाहता है, रोजगार कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। सबसे बड़ा स्कैम इस वक्त उन लोगों के साथ हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। वो बड़ी मुश्किल से घर का जेवर बेचते हैं, किसी से उधार पकड़ते हैं, अपना घर तक सेल उनको करना पड़ जाता है। उसके बावजूद पता चलता है जी उनके साथ स्कैम हो गया, उनको फलाने एयरपोर्ट तक से डिपोर्ट कर दिया गया है, उनको डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, किसी को मेडिकल प्रॉब्लम आ गई है, या किसी ने भेजा कहीं था तो गया कहीं और चला गया। तो उन लोगों के लिए आपके पास क्या रहनुमाई है, वो लोग क्या करें? अच्छा, उसके लिए हमारे फॉर्म में एक बाकायदा तौर पे एक वो निकाला है, सिर्फ इसी वजह से कि स्कैम बहुत हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास या कोई बंदा आता है तो उसको हम सबसे पहले रहनुमाई फराहम करते हैं कि जी ये कंट्रीज अवेलेबल इधर से अभी ओपन है। कुछ सीजनल होते हैं, कुछ वैसे ओपन होते हैं, या कुछ इन्विटेशन होते हैं। डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट यानी कि वीज़ाज होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। उसके कहीं पे जाके उनका स्टेटस चेंज होता है, कहीं पे फॉर एग्जांपल जैसे आज़रबाईजान दे रहा है, हम देते हैं इस वक्त, सब कुछ करेंसी अच्छी है उनकी, ये वो, लेकिन ये क्लाइंट के ऊपर होता है कि वो कहाँ जाना चाह रहा है। ठीक है। तो अगर जहाँ पे जा रहा है उसको पहले पूरी मुकम्मल गाइड कर देते हैं हम लोग। ये तो ऑप्शनल है ना। ठीक है। कि एक शख्स का दिल कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है यार मैं दुबई जाऊंगा, ठीक है ना, लेकिन आप लोग क्योंकि इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि यार आपका दुबई की निस्बत आप सऊदीया चले जाएं, आप ईरान चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, वहाँ ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली हमारे ना अवाम का ज़्यादातर जो है ना, यूँ कह लें कि एक रुझान से बन गया है कि जी यूरोप की तरफ, यूरोप जाना है हमें, यूरोप जाना है। ठीक हो, ठीक है। अब यूरोप तो जाना है, लेकिन यूरोप एक मतलब जो है ना एक लिमिटेड इश्यूज होते हैं वहाँ, इशू करता है अपना वीज़ाज, और ख़ास तौर पे वर्क विजिट के लिए तो आप कहीं भी जा सकते हैं। उसके लिए हम लोग खुद भी गाइड करते हैं, खुद भी प्रिपरेशन कर देते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है।
लेकिन जो वर्क है वो देखें, साल में दो दफ़ा जो है ना सीजनल, कुछ ममालिक में जो शेंजन एरिया में आते हैं तो 2 दफ़ा खुलते हैं, हम्म। तो उसमें तो ठीक है, उसमें भी मतलब वो भी एक लिमिटेड होता है। अच्छा, ये वीज़ा क्योंकि होता कितनी किस्म का है? एक हमने सुना जी फ्रीलांसिंग होता है, जिसे हम एक फ्री- आज़ाद वीज़ा कहते हैं। वो गल्फ कंट्रीज के लिए होता है, वो गल्फ के लिए होता है गल्फ के सिर्फ। लिए होते हैं ठीक है, फ्रीलांसिंग जो होते हैं। और यूरोप के भी चंद ममालिक ऐसे हैं जहाँ फ्रीलांसिंग जैसे यानी कि लग्जमबर्ग वगैरह, आज़ाद वीज़ा उसे होता आज़ाद है, जो आज़ाद मर्जी करें करें, वहाँ जो जा। मर्जी करें। ठीक है। अदरवाइज ये होता है कि फिर वहाँ से इनविटेशन या हम किसी कंपनी के थ्रू जो है ना वो कर लेते हैं उनसे, जो है ना। तो अब कहने का मकसद ये है कि उसमें भी चंद कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो हम क्लाइंट्स को बताते हैं कि जी ये कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे चांसेस आपके ज़्यादा हैं लगने के हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इधर आप कर लें। सही। और यहाँ की हम गारंटी भी ले, मतलब गारंटी इस चीज़ की कि आपको टोटली प्रोसेस करके देंगे, सब कुछ करके देंगे, एक्सवाइजेड सब कुछ। अब आपकी बात आती है स्कैम की तरफ कि ये उनके श्योरिटी क्या है कि जी आपके उसके अब श्योरिटी हमने ये रखी कि मिसाल के तौर पर अगर किसी का जो हमारे जो भी कॉस्ट लगती है उसके ऊपर, ठीक है, उस पे हमने बिल्कुल जायज़ है कि हम अपनी कंसिस्टेंसी के वो रख के उसको हमने, जो अगर वो कहता है जी मैं एकदम से नहीं दे सकता, मैंने तो ज़ाहिर है ये कहना है, उसको हम जाहिर सी बात है जितना हमारा टाइम लगता है वो भी बता देते हैं हम लोग, फिर उसको 3 इंस्टॉलमेंट में हम वो कर देते हैं। सही। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अगर वो 5 लाख है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, लेकिन अगर वो कहते हैं जी मैं इतने भी नहीं अभी कर सकता, तो उसमें से भी हम जस्ट इतना रखते हैं, इतना उससे लेते हैं कि यार आप इतना करें कि यार फॉर श्योरिटी हमें करते हैं। उसकी वजह ये है कि जब हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, सारा कुछ हमारी टीम वर्क करती है इसके ऊपर, सारा कुछ करती है, जी जी, उस पे उसका एक्सपेंस है, टाइम एक्सपेंस स्पेंड है, होता है, टाइम जाहिर स्पेंड होता है, सारा कुछ होता है। तो एंड में फिर वो क्लाइंट ये ना कहे जी मैं मेरा मूड नहीं बन रहा, या फला मेरा फैमिली प्रॉब्लम हो एज गया, ए सिक्योरिटी थोड़ी सी पेमेंट का होना जरूरी है, थोड़ा सा होता ताकि है। वो भी बाउंड हो जाए कि अच्छा, यार मैंने उसके बात लिए की। भी फिर हमने ये रखा है कि कंपनी की तरफ से एक ऑफर है कि वो भी अगर बिल फर्ज कोई ऐसा इशू हो जाता है सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद, जब इस वक्त वो एम्बेसी में चले जाते हैं, थंब लग जाते हैं, एक्सवाइजेड सारा कुछ हो जाता है बायोमेट्रिक वगैरह, लेकिन एम्बेसी की तरफ से कोई ऐसा इशू आता है, कोई वीज़ा रिफ्यूअल का या कोई इस पर उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लग जाता है, तो उसमें भी हम लोग ये करते हैं कि अपील, पहले फर्स्ट तो ये है कि अपील में चले जाते हैं कि भाई किस वजह से उसको क्लेरिफाई करते हैं कि उसको नहीं, अगर फिर भी नहीं मान, फिर भी यानी कि जाहिर सी बात है उनका एक अपनी पॉलिसी, अगर पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाते हैं तो फिर भी हम उसको टोटली रिफंडेबल कर देते हैं। टोटली पेमेंट टोटली रिफंडेबल रिफंडेबल है, हम अपनी कंसल्टेंसी भी नहीं रखते हैं, 20-25% जो उसने पे किया है वो सारा वापस हो जाएगा। टोटल वापस हो जाएगा, माँ सिवाय उसके जो 8-10 हज़ार 20 हज़ार जो भी हर कंट्री की डिफरेंट वीज़ा फीस है, वो ना हमारी जेब में जाती है, ना क्लाइंट की, ना किसी की, वो तो एम्बेसी की उसमें जाती है, और वो क्लाइंट खुद पे करता है वहीं पे ही। अच्छा, इसमें कुछ इस तो किस्म बस की, वो डिडक्ट हो जाती है, और उसके बाद जो है ना डिडक्ट भी नहीं क्या होती है, यानी कि ठीक है, जो समझे कि गवर्नमेंट फीस जमा होगी वो तो बस हो होगी, हर गई, किसी को पता है, बस वो जितना भी है वो उनको भी पता तो है, टोटली रिफंडेबल हम कर टोटली देते हैं। रिफंडेबल हो गया। क्या इसमें कुछ आपका दारा को इस किस्म की सहूलत दे सकता है हमारे व्यूवर को कि मिसाल के तौर पे अगर किसी भी मुल्क में जाने के लिए उसका टोटल एक्सपेंस आ रहा है 8 लाख रुपया, ठीक है, जिसके अंदर आपकी फीस भी शामिल है, टोटल एक्सपेंस आपने अकाउंट करके बता दिया कि यार इतने 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 करके इतने पैसे आपके लग जाएंगे, ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो बाई हैंड खुद इस्तेमाल कर ले, पैसे खुद पे कर दे जहां जहां पे करने हैं, आप लोगों की फीस आपको पे कर दे, एम्बेसी की फीस एम्बेसी को पे करे, अब जहां भी पैसे देने हैं वो खुद पे करता रहे? नहीं, इस तरह की कुछ सहूलत होती है? इसमें ये होता है कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं क्लाइंट्स की तरफ से, अगर वो प्रोवाइड हमें कर देता है तो उसके तो ऑटोमेटिकली हम डिडक्ट कर देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खुद बनवानी खुद यानी कि अरेंज करनी पड़ती हैं, और उसके ऊपर तो एक्सपेंस उसके ऊपर एक्सपेंस आता है। ठीक हो गया। ठीक है, अगर क्लाइंट ये कहता नहीं कि मैं कर लूँगा, वेल एंड गुड, करें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये उनको करना तो चाहिए, क्योंकि ये आपका काम है, ये आप ही ये हम पे तो कि हमें कितना आगे वहाँ करना है, कैसे करना है,
ठीक है। हाँ, ये है कि क्लाइंट रहे उसको हम स्टेप बाय स्टेप उनको जो गाइड करते रहेंगे, उनको बताते रहेंगे आपका ये प्रोसेस हो गया, आपका इतना हो गया, 25%, 35%, 50% आपका काम हो गया, जितना भी हो चुका यकीनन है। हमारे पाकिस्तान के अवाम है, उनको ये भी पता है कि ये पाकिस्तानी निज़ाम है, यहाँ पे इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है हर दूसरे शख्स को, ऐसे ही है। इस चीज़ को वो लोग समझ सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो है यहाँ का हमारा जो ग्रीन वीज़ा है, किस किस मुल्क में आसानी से लोग जा सकते हैं करंट हाँ, आजकल के दौर के देखिए अंदर इन कुछ दिनों में? तो वीज़ा फ्री कंट्रीज हैं, ठीक है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करके जो है ना अपना ऑन अराइवल वीज़ा होते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे ऐसे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं यार, वो नहीं है। तो इसमें इस वक्त जो है बेलारूस है, आज़रबाईजान है, और आपका सिंगापुर, मलेशिया था, ये तो विज़िट के लिए भी हैं और वैसे भी जॉब्स के लिए ठीक है। गल्फ़ कंट्रीज़ के में थोड़ी सी उनकी पॉलिसी सख्त हुई हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे कंपनीज की तरफ से अगर कोई हमारे पास आती हैं तो वो बता देते हैं, और वरना आज़ाद वीज़े के लिए तो बेस्ट है कि वो वहाँ पे जाएँ तो उस पर कर लें। लेकिन गल्फ़ से बेहतर फिर ये इस साइड पे, क्योंकि इधर की करेंसी, हम तो वो बोलते हैं जगह करेंसी वैल्यू ज़्यादा है पाकिस्तान से। जाहिर बात है, जिसने काम करने जाना है, काम करना उसको जाना पता है है, कि मैंने तो खर्च उसका किया पता हुआ है। करना है, जो खर्च करना है थोड़ा सा, तो वो बेहतर है। तो आज़रबाईजान हो गया, आपका मॉस्को हो गया, या बेलारूस हो गया, यूरोप के 2-3 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे इजी है जाना, मतलब जो इस वक्त दे रहे हैं, जो दे रहे हैं। ठीक है। 100% तो किसी भी मुल्क का नहीं होता, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ पे उनको ऑब्जेक्शन लगा देते, लेकिन उसमें ये होता है कि अपील में जाके अपील ये करते वीज़ा हैं। 2 साल का होता है जी? हाँ जी, वीज़ा फर्स्ट हैंड? ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। ऑस्ट्रेलिया है जैसे, उसके मेरा ख्याल है कई कैटेगरीज है, BS1, BS1 वर्क वीज़ा जो काम के लिए जो लोग जाना चाह जी रहे हैं। जी, ठीक है। उसके बाद वर्क के लिए आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, आप ऑनलाइन अगर देखेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पे आप खुद अपनी CV अपलोड करके आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने वो वेबसाइट का मैं ठीक है। नहीं, मैं पर्सनली हाँ, डाली हुई है उन्होंने, हाँ, डाली हुई वो वहीं घूम फिर के दोबारा एजेंट के पास ही वो लोग पहुंच जाएंगे वेबसाइट ऐसे के थ्रू। हाँ, वेबसाइट उससे बेहतर तरीका यही है कि वो आप जैसे किसी भी बिल्कुल कंसल्टेंट के पास आएं, सिंपल। इंफॉर्मेशन लें, उसके बाद वो जो मर्जी यहाँ करना पे चाहें। सबसे बेस्ट जो उनको एक यानी कि उनकी सेटिस्फेक्शन ये है कि हम अपने जब इनवाइस कंपनी की इनवाइस बना कर देते हैं, उसके नीचे बाकायदा मेंशन होता है कि टोटली पेमेंट्स आर रिफंडेबल। जबरदस्त। आप क्या कोई भी रुपया ज़ाया नहीं होगा। नहीं जी, बहुत ही अहम बात अगर आपके नहीं भी साथ आसम भाई की टीम ने डिस्कस कर दी है जी। आसम भाई इस वक्त खुद बताते हैं, हमारे साथ हैं, इस अदारे के हेड हैं, इंचार्ज हैं। ये एक वाहिद अदारा है जहाँ पे आपको ये गारंटी दी जा रही है कि आपका दिया हुआ 1 रुपया भी ज़ाया नहीं होगा। अगर काम हो जाता है तो तमाम के तमाम पैसे इनके लिए बेहतरीन हैं, वो लेंगे, उसका राइट बनता है इनका। अगर नहीं होता काम तो आपके दिए हुए सारे पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे, माजरत के साथ भी आपका वीज़ा नहीं लग सकता, या जो भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू या उसके अंदर इतना टाइम लगेगा, वेट कर सके तो वेट करें, वरना आप अपनी पेमेंट वापस लें और अल्लाह खैर सला। अच्छा, एक सवाल मैंने पर्सनली अपनी पब्लिक की तरफ से पूछना था। आपका अदारा किसी भी शख्स को बाहर भेजता है, मैं जाऊँ या कोई भी भाई जाता है 8 लाख 10 लाख रुपए लगा के, क्या उसको ऐसे मुल्क में आप भेज सकते हैं कि वो उससे 2 गुना या कम से कम 3 गुना कमा के तो 2 साल में वापस आ सके? ये ना हो 10 लाख लगा के मैं गया हूँ, 2 साल के बाद पता लगा ये 9 लाख रुपए कमा के वापस आ रहा हूँ। इंशाल्लाह इसमें हमारे पास काफ़ी सारी जो है ना ऑप्शंस हैं। जो बंदे मुझसे हमसे रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह उनको पूरी जो है ना डिटेल्स तफसील बताई जाएगी। और एक जो है मैं आप फ्रेंड्स के, अपने व्यूअर्स के लिए एक ऑफर लेके आता हूँ, जो कि आपकी वीडियोस जो भी सेव करके मुझे कोई भेजेगा और उसके उस रेफरेंस से मेरे पास आएगा, उसके लिए मैं अपनी फीस में, अपने उसमें 10% वैसे ही ऑफर दूँ। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका जी। ये एक वैसे भी अगर हम देखें ना तो एक नेकी का काम भी है जी, बिल्कुल। बहुत बहुत मुश्किल हालात में हमारी पाकिस्तान की आवाम होती है। बहुत कम लोग हैं जो शौक से जा रहे होते हैं, ठीक है, वो तो पीछे से अमीर लोग हैं, चले गए सैर तफरी के लिए, लेकिन ज्यादा लोग जो उनसे ना बड़े मुश्किल हालात में बाहर जाते हैं। और जब उनके साथ फ्रॉड होता है तो उनके बच्चे, बीवी, बहन, भाई, पेरेंट्स, सारे के सारे फैमिली को सफ़र करना पड़ता है आने वाले कई सालों के लिए।
वो जब 8-10 लाख रुपए किसी का डूब जाता है ना, इस वक्त बड़ी प्रॉब्लम का सामना हमको करना जी पड़ता है। बिल्कुल, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुल्क के हालात, ये नहीं मैं कह रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमिकली जो है ना स्ट्रांग हो भी रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा जी, बिल्कुल। इस चीज़ में। ठीक है, गवर्नमेंट के जो इकदाम है इस वक्त बस ठीक है, ठीक जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, हर बंदा कहता है कि अच्छे की तरफ जाना का जरा शॉर्ट रास्ता है ना, शॉर्ट रास्ता, जरा हाँ। बेहतर तरीके से जाना। मेहनत तो करनी करनी है, यहाँ भी तो- करनी है, उधर भी करनी है। लेकिन किसी के साथ अगर मतलब है आप वही आप वाली बात कि अगर किसी को सही रास्ता दिखा दें और सही उस पर पहुंचा दें तो ये नेकी का ही काम होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, माँ सिवाय इसके कि जो है ना किसी को गलत उस पर डाल दें या तो उस पर डाल दें। बिल्कुल जानबूझ के फ्रॉड ना किया जाए, बाकी जो अल्लाह को बाकी जो अल्लाह के मतलब, हाँ अगर जी, उसका बिल्कुल। मैं तो सिर्फ आखिर में ये कहूँगा कि अगर उनका दाना पानी बाहर लिखा है तो उनको तो जरूर इंशाअल्लाह मिलना ताला चाहिए। दुनिया की कोई ताकत उसको न जाने से नहीं अगर रोक कोई सकती। फिजिकली हमारा इस वक्त पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, आपको फिजिकली कोई यहाँ पे आके मिलना चाहे तो आप अपने ऑफिस का एड्रेस बता सकते हैं जरा ऑनलाइन? जी तो आप बिल्कुल। कैसे रब्ता आपसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप वो जब आप व्हाट्सएप पे लिंक उस पर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उस पर आपको जो है ना सारी डिटेल्स भी आपको आ जाएंगी उसके ऊपर। वैसे आप मुझसे बराह रास्त कॉन्टेक्ट कर लें तो आप ये लाहौर टाउनशिप में है, और दूसरा मेरा ऑफिस है जो अपना जौहर टाउन में, और जो मेन हेड ऑफिस है वो कराची में है। ठीक है, तो आप कहीं पे भी मुझसे कहीं भी बराबर- जी, आप व्हाट्सएप के ऊपर जब बराबर- इनकी मीडिया टीम से रब्ता करेंगे तो मजीद इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। इनके व्हाट्सएप के थ्रू आपको इनके असिस्टेंट जो हैं वो आपको ये भी कुछ हद तक वहीं पे आपको गाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपको बेहतर लगे तो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, इनसे मुलाकात करें, टोटल डिटेल लें, अपनी तसल्ली करें। 10 दिन लगाएं, 15 दिन लगाएं, 20 दिन लगाएं, महीना लगाएं। जब आप मुतमिन हों इनसे गुफ्तगू करने के बाद फिर पैसे खर्च करें। अपना पैसा भी ज़ाया ना करें, अपने वालिदैन का भी ना करें, अपनी फैमिली का भी ना करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें रखिएगा दुआ में याद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आज के दिन के लिए मुझे मेरी टीम को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।